आप लोग अपनी राय का इजहार जरूर दीजिएगा कि आप लोग इसमें से किस इन्वर्टर को जो है पसंद करते हैं, साथ लगा के उसको चला रहे हैं, तो आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीब चौधरी और आप देख रहे हैं इमेज व्यू टेक्नोलॉजी। मई 2023 के अंदर अगर आप लोग 1000 वाट से लेके 1500 वाट तक सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो आप लोगों को परेशानी ये है कि हम किस कंपनी का सोलर इन्वर्टर इस सिस्टम के साथ लगाएं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 4 बड़ी कंपनी के सोलर इन्वर्टर। इन 4 बड़ी कंपनी के जो 6 सोलर इन्वर्टर इस वीडियो के अंदर आपको बताए जाएंगे। आप इनमें से कोई भी सोलर इन्वर्टर लगवा सकते हैं। और यहां पर मैं आपको बताता जाऊं, ये 4 बड़ी कंपनी को जो से हमने सोशल मीडिया पर चेक करने के लिए लगाया आया कि ज्यादातर लोग जो से किस कंपनी को ज्यादा पसंद करते हैं, वो भी आपको इसी वीडियो के अंदर बताया जाएगा कि किस कंपनी को ज्यादातर लोग पसंद करते हैं और हर कंपनी का आपको फीचर और उसका रेट वगैरह हर चीज बताई जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए इस तरह की मजीद अच्छी वीडियो लेकर आते रहें। आज हम जिस 4 बड़ी कंपनियों के सोलर इन्वर्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बताता जाऊं, अगर आप लोग ये इनमें से कोई भी सोलर इन्वर्टर लगवाते हैं तो आप लोग अपने घर में कौन कौन सी चीजें चला सकते हैं। इसमें सिर्फ एक जो इन्वर्टर है वो थोड़ा सा कम रेटेड के अंदर है, यानी कि आप उस सोलर इन्वर्टर के ऊपर आप जो है फ्रिज नहीं चला सकते, लाइटें पंखे ही चला सकते हैं। बकाया जितने भी इन्वर्टर है उसके ऊपर तकरीबन आप जो है 3 से 4 पंखे, लाइटें, इसके अलावा आप घर में जो स्मॉल साइज की फ्रिज है आप वो भी चला सकते हैं। अगर आप लोग मैनेज करके चलाते हैं तो आप जो है वॉशिंग मशीन भी चला सकते हैं। अगर घर में कोई छोटा वाटर पंप है तो आप इस सिस्टम के ऊपर चला सकते हैं। जो 4 बड़ी कंपनियां उनके नाम मैं आपको बताता हूं, जैसा कि इन्वर्क्स है, इसके अलावा जियोनिक है, मैक्स पावर है, इसके अलावा जो है फ्रोनस है। इन 4 बड़ी कंपनी को जैसे ही हमने सोशल मीडिया पर पोस्ट की तो पोस्ट करने के बाद हमने चेक किया, जो हमें रिजल्ट मिला कुछ ही दिनों के अंदर, वो रिजल्ट जो से हम आपके साथ लेकर आए हैं। और इन तमाम कंपनी के जो से इन्वर्टर जो से आपको इसी वीडियो के अंदर हम उसकी जो से एक इन्वर्टर का जो है टोटल स्पेसिफिकेशन बताएंगे। जैसे मैं आपको बताता जाऊं, जैसे इन्वर्क्स को देखा गया तो उसको जो वोटिंग उसकी हुई तो वोटिंग के दौरान तकरीबन 69% उसका जो है वोट हमें मिला, यानी कि इतने परसेंट जो है लोग इस इन्वर्टर को पसंद करते हैं। अगर देखा जाए तो 1000 से 1200-1500 वाट तक अगर इस कंपनी का इन्वर्टर देखा जाए तो आप लोग जानते होंगे वेरॉन 1 है। अभी जो है 2023 के अंदर इसका जो न्यू मॉडल आया है वेरॉन 2 के नाम से, तो ये इन्वर्टर भी जो है इसी कैटेगरी के अंदर आता है। इसके बाद बात कर लेते हैं जियोनिक के। तो जियोनिक की बात करूं तो ये तकरीबन 14% इसको लोगों ने वोट दिया, यानी कि 14% लोग जो है इस कंपनी के जो 1000 वाट से 1500 वाट तक जो सोलर इन्वर्टर आता है उसको पसंद करते हैं। इसके अंदर भी 2 जो है मॉडल आते हैं, वो आगे वीडियो के अंदर आपको इन तमाम की वीडियो के अंदर आपको डिटेल से बताया जाएगा। इसके बाद जो है मैक्स पावर के बारे में देखा जाए तो मैक्स पावर को जो है 5% लोगों ने पसंद किया है, यानी कि इसका जो सा आपको नया मॉडल जो है 2023 का मॉडल आया है मैक्स पावर का सन ब्रिज जो के नाम से आता है, जो कि आपको पता है 600 वाट तक सोलर से जनरेशन देता है। इसके अलावा जो लास्ट पे फ्रोनस का है, जो कि आप लोग जानते हैं प्लाटिनियम सीरीज का PV 2200 है। अगर इसको देखा जाए तो तकरीबन 12% लोगों ने जो है इसको पसंद किया, यानी कि 12% लोग ये कहते हैं कि ये इन्वर्टर जो है 1500 वाट तक आप इसको यूज कर सकते हैं। जी अभी हम बात करेंगे एक इन्वर्टर, एक कंपनी का जो इन्वर्टर है उसके ऊपर बात करेंगे और आप लोग भी जज कीजिएगा कि इनमें से कौन सा इन्वर्टर जो है हमें लगाना चाहिए। और आप लोगों को हर इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशन हम आपको बताएंगे, तो इनके रेट भी बताएंगे और सारी चीजें आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। जी सबसे पहले बात कर लेते हैं इन्वर्क्स पे। तो इन्वर्क्स के जो वेरॉन 1 जो मॉडल आया था, जो कि 2020 के अंदर अगर बात कही जाए तो इस इन्वर्टर को जो है अवार्ड दिया गया था, ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड जो है 2020 के अंदर इस इन्वर्टर को मिला गया था। अगर आप लोग परचेज कर सकते हैं, यानी कि अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं, तो ये कहा जाए नंबर 1 पे जो इन्वर्टर मैं भी रिकमेंड करूंगा वो यही है। ये इन्वर्टर जो है अगर आप लोग लगवाते हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों को जो सोलर से जनरेशन है तकरीबन 700 से 800 वाट तक सोलर से जनरेशन मिल सकती है।
इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये इन्वर्टर जो से आपको 1200 वाट तक आउटपुट देगा। अगर इसकी थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन में आपको बताता जाऊं तो ये इन्वर्टर के ऊपर तकरीबन 1200 वाट तक आप जो से सोलर पैनल लगा सकते हैं। किसी भी कैटेगरी का सोलर पैनल आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा 1200 वाट तक ये आउटपुट आपको देगा। प्योर साइन वेव है, इसका पावर फैक्टर 1 है। अगर देखा जाए तो ये जो है 5 साल की वारंटी के साथ आता है। अगर देखा जाए तो इसकी 4.3 इंच की इसकी एलसीडी है, यानी कि इसका डिस्प्ले जो है काफी बड़ा है। और इसके अलावा जो नया मॉडल आया है उसका डिस्प्ले थोड़ा सा छोटा है, उसके बारे में भी अभी आपको बताते हैं। इसके अंदर जो है MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर है। इसके अलावा मैं अगर आपको बताता जाऊं इसके अंदर जो सोलर चार्ज करंट है, अगर उसकी बात की जाए तो ये 50 एम्पेयर के साथ आता है। इसके साथ एक बैटरी भी लगाएंगे तो आप इसको ऑन करवा के अपना सिस्टम चला सकते हैं। अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो ये तकरीबन आपको मई 2023 के अंदर जो है ये आपको 70,000 से लेके तकरीबन 75,000 रुपए के अंदर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊं इसका न्यू मॉडल आया है वेरॉन 2 के नाम से, जो कि बैटरी और विदाउट बैटरी काम करता है। जैसे ही वो मार्केट में आया है तो ये मार्केट के अंदर शॉर्ट हो गया है और इसी की बना पर उन्होंने नया मॉडल निकाला है। अगर आप देखा जाए तो ये इन्वर्टर जो पहले वाला था वेरॉन 1, ये बहुत ही बेस्ट और अच्छा चल रहा था। इसकी वजह से ही दूसरा इन्वर्टर निकाला गया है। इसके बाद बात कर लेती हैं वेरॉन 2 के ऊपर। तो वेरॉन 2 जो है इसका पाकिस्तान के अंदर सबसे पहला इन्वर्टर है। इन्वरेक्स वालों ने ये इन्वर्टर बनाया जो कि 1 किलोवाट की रेंज के अंदर रहते हुए ये विदाउट बैटरी काम करता है। यानी कि अगर आप लोग के पास बैटरी के पैसे भी नहीं है, यानी कि अगर आप लोग ये चाहते हैं कि मेरे सिस्टम के साथ बैटरी ना लगे, यानी कि मुझे बैटरी के बैकअप की जरूरत नहीं है, तो आप इस सिस्टम को यानी कि आप इस इन्वर्टर को परचेज करके अपने सिस्टम के साथ लगा सकते हैं। आपने देखा होगा जितने भी बड़े सिस्टम है जो कि 4-5 किलोवाट यानी कि 3 किलोवाट से ऊपर जितने भी सिस्टम है, ये फीचर उसके अंदर आता था। इन्वरेक्स वालों ने पहली बार 1 किलोवाट के अंदर जो से ये सिस्टम डाला है कि आप इस सिस्टम के अंदर जो है विदाउट बैटरी और बैटरी के साथ भी इसको रन कर सकते हैं। और इसके साथ भी जो है बकाया फीचर तकरीबन मिलते जुलते हैं। और इसके साथ भी एक बैटरी लगा के आप अपना सिस्टम चला सकते हैं। अगर आपके पास बैटरी नहीं भी तो आप इसके बगैर बैटरी के भी रन कर सकते हैं। बकाया इसकी जो वारंटी है 5 साल की वारंटी है। और आपको पता है 2 साल तकरीबन वारंटी होती है। बकाया जो है सर्विस वारंटी होती है। असल वारंटी जो है वो 2 साल ही काउंट की जाती है। इसकी ज्यादा डिटेल में अगर मैं जाऊंगा तो आपको पता है दूसरे इन्वर्टर के बारे में भी थोड़ी सी डिस्कस करनी है। इसी वजह से मैं माजूर हूं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी जी। इसके बाद बात कर लेते हैं ज़ियोनी का एम सीरीज का VM3 प्रो मॉडल है जो कि 1.5 किलोवाट के अंदर आता है। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छी प्राइस के अंदर आपको मार्केट के अंदर मिलेगा। ये पुराना मॉडल है लेकिन ये है कि ये बहुत ही अच्छा, आज तक इसकी बहुत ही कम जो है कंप्लेन जो है देखने को मिली है। अगर इसके थोड़े से फीचर में आपको बताता जाऊं, ये 1.5 किलोवाट का है, यानी कि आप 1500 वाट का अगर लोड चलाना चाहते हैं तो आप लोग जो है इस इन्वर्टर को परचेज करके अपने सिस्टम के साथ लगा सकते हैं। अगर देखा जाए तो ये प्योर साइन वेव है। अगर इसके अलावा देखा जाए कि क्या ये MPPT है, जी हाँ, ये इसके अंदर 100 एम्पेयर का MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर मौजूद है। इसका पावर फैक्टर देखा जाए तो ये पावर फैक्टर 1 के साथ आता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ये विदाउट बैटरी काम नहीं करता, मैं आपको पहले बता चुका हूं। ये सिर्फ 1 किलोवाट के अंदर जो है एक ही इन्वरेक्स वालों ने इन्वर्टर बनाया, वही जो है इन्वर्टर जो है विदाउट बैटरी काम करता है। इसके अलावा ये जो इन्वर्टर है ये आपको अगर प्राइस की बात की जाए तो ये भी तकरीबन 70,000 के अंदर ही जो है आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं ज़ियोनी का ही जो दूसरा मॉडल है। आप लोग जानते होंगे 1.5 kVA का जो कि मार्वल सीरीज का इन्वर्टर है। इस इन्वर्टर के ऊपर हम जो है पहले भी वीडियो बना चुके हुए हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताता जाऊँ, इस इन्वर्टर के ऊपर अगर आप लोग जो है 500 से 600 वाट तक अगर आप लोग लोड चलाना चाहते हैं, यानी कि आप लोग सोलर से जनरेशन लेना चाहते हैं, तो आप लोग जो है इस इन्वर्टर को परचेज करके अपने सिस्टम के साथ लगा सकते हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको बताता जाऊं, ये इन्वर्टर वाहद है जो पाकिस्तान में जितने भी 1 किलोवाट की रेंज के अंदर इन्वर्टर है, उन तमाम में से इसकी प्राइस भी जो है कम देखने को मिलती है। यानी कि ये आपको तकरीबन 38 से 40 हजार रुपए के अंदर मिल जाएगा। अगर बात की जाए क्या ये साइन वेव है, तो ये साइन वेव नहीं है, ये सिमुलेटेड साइन वेव है। ये अगर आपको बताता जाऊं तो ये जो इन्वर्टर है ये सिंगल बैटरी ऑपरेटेड है, यानी कि आप इसके साथ जो है 12 वोल्ट की एक बैटरी भी लगाएंगे तो ये काम करेगा। अगर इसकी वारंटी की बात की जाए तो इसकी वारंटी भी 5 साल आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊं, ये इन्वर्टर सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है
जो लोग अपने घर में जो सा सिर्फ लाइटें और पंखे चलाना चाहते हैं, यानी कि 2-3 लाइटें और 2-3 पंखे चलाना चाहते हैं, तो ये इन्वर्टर उनके लिए बहुत ही अच्छा है। अभी बात कर लेते हैं फ्रोनस के ऊपर। तो फ्रोनस का एक ही मॉडल आज मैं आपको बताऊंगा जो कि प्लाटिनियम सीरीज का PV 2200, आप लोगों ने देखा भी होगा, मेरी पहले भी जो वीडियो आई थी, यानी कि 1.5 किलोवाट का जो सिस्टम इससे पहले मैं इंस्टॉल कर चुका हूं, उसके ऊपर जो सा यही सिस्टम यानी कि यही इन्वर्टर लगाया गया था। इसके ऊपर थोड़ी सी डिटेल से मैं आपको बताता जाऊं। ये तकरीबन इस सिस्टम के साथ आप जो सा 2200 वाट तक अपना सोलर पैनल इसके साथ अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा आप 2200 वाट तक अगर लगाते हैं तो आप लोग जो सा 1500 वाट तक आउटपुट ले सकते हैं। अगर देखा जाए तो ये प्योर साइन वेव है। इसके अलावा पावर फैक्टर ये 1 के साथ आता है। ये सिंगल बैटरी वाला इन्वर्टर है। इसके अलावा मैं आपको अगर बताता जाऊं इसकी प्राइस, तो ये तकरीबन मार्केट से आपको 55,000 से लेके 60,000 65,000 रुपए के दरमियान आपको देखने को मिलेगा। अगर इसकी वारंटी की बात करें तो ये 7 साल की वारंटी के साथ आता है। आपको पता है तकरीबन 2 साल की वारंटी होती है, आपको ओवरऑल टोटल वारंटी होती है, बकाया जो सी सर्विस वारंटी होती है। इसके बाद लास्ट में बात कर लेते हैं मैक्स पावर का, जो कि सनब्रिज 1000 वाट वाला है, यानी कि जो सनब्रिज 1000 वाट वाला जो सा इन्वर्टर है, ये ऑलरेडी पहले भी काफी सालों से चल रहा था। उसकी शेप जो सी है चेंज कर दी गई है और उसको नए फीचर के साथ मार्केट के अंदर लेके आया गया है। इसकी अगर देखा जाए सोशल मीडिया पर इसको जो वोटिंग हुई है, ये तकरीबन 5% इसको वोट दिया गया है, क्योंकि मार्केट के अंदर ये बहुत ज्यादा कम जो सा देखने को मिलता है, तो इसी वजह से लोगों ने इसको जो सा यूज भी बहुत ज्यादा कम किया है। ये इन्वर्टर उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है जो लोग जो सा 2 से 3 पंखे लाइटें चलाना चाहते हैं, वो लोग जो सा इस इन्वर्टर को परचेज करके अपने सिस्टम के साथ लगा सकते हैं। अगर इसकी प्राइस देखी जाए तो प्राइस भी आपको दूसरे इन्वर्टर से आपको देखने को कम ही मिलेगी। तकरीबन ये जो से आपको 14,000 के अंदर तकरीबन मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रेट आपको देखने को मिलेगा। अगर इसके थोड़े से फीचर देखा आपको बताता जाऊं तो ये 600 वाट तक आपको आउटपुट देगा, सोलर से जनरेशन देगा। इसके अलावा 1000 वाट तक आप इसके ऊपर लोड डाल सकते हैं, यानी कि अगर आप लोग एज ए यूपीएस के तौर पे यूज करते हैं तो आप इसके ऊपर 1000 वाट तक चला सकते हैं। अगर इसके सोलर चार्ज कंट्रोलर की बात की जाए तो ये भी MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर के साथ आता है, पावर फैक्टर 1 के साथ आता है। उम्मीद करता हूं मेरी ये मालूमाती वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप लोग अपनी राय का इजहार जरूर दीजिएगा कि आप लोग इसमें से किस इन्वर्टर को जो सा पसंद करते हैं, या अगर आप लोग कोई भी इन्वर्टर जो सा परचेज करके अपने सिस्टम के साथ लगा के उसको चला रहे हैं तो आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा है, तो आप लोग जो सा कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।